वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिन के बाद आप लोगों से आज मुलाकात हो रही है। काफ़ी व्यस्तताएं थी। जो बिहार दरोगा के कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ मैसेज है। जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन देने वाले हैं या उसके रिजल्ट के वेट में कर रहे हैं और बीएसएससी सीजीएल के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। हर एक के संबंध में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार दरोगा की। यदि आज से देखा जाए तो आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और एक दिन तो कंप्लीट भी हो चुका है। अब बामुश्किल बचे हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ 29 दिन। 29 दिनों में आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है। जो भी थोड़ी बहुत कमियां आपको रह गई है, एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी पीटी के बाद थोड़ा सा भी सीरियस है उनकी बेसिक लेवल की तैयारी तो निश्चित रूप से कंप्लीट हो गई है। इसमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा। फिर जिनकी हो गई है वो अब इससे मतलब कि इस स्थिति से आगे मेरिट के बारे में सोचें। और मेरिट के बारे में उनके पास जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको इजी नेचर के क्वेश्चंस गलत नहीं हो। और उसके लिए एक ही है ब्रह्मास्त्र, जो ट्रस्टेड है, जो बेस्ट है, वो ये कि आप जो भी बुक पढ़ चुके हैं उसको 2 बार 3 बार रिवाइज हर हाल में कर लें। जी हाँ, जो भी आपके पास बुक हो सकते हैं। कोई लोग घटना चक्र का जो मोटा मोटा वॉल्यूम आता है, 3-4 वॉल्यूम होता है, उसको मतलब शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो उसको 1 से 2 बार और फिर रिवाइज कर लीजिए। होता क्या है ना कि आप किसी बुक को जब एक बार पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको फिर बहुत ज़्यादा उसको रिवाइज करने में मेहनत नहीं लगता है। फिर आपको बहुत क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको आप टिक किए होते हैं तो बहुत आसानी से आप उसको कर लेते हैं। या फिर कोई मतलब कि क्राउन है, कोई आपका मतलब कि लुसेंट है, या मतलब जो भी आपके बेसिक्स बुक्स हैं उसको आप 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। आप इजी क्वेश्चंस बचा लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा, मेरिट बनेगा। देखिए, पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उतना तो लगभग मैक्सिमम लोग पहुंचे गए होंगे जो कम से कम मेरे टेस्ट से जुड़े हुए हैं। उनका लेवल में देखा हूं कि तैयारी का रफ्तार उनका काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। अब उससे आगे मेरिट में जाना है। कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो उनको तो भाई अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। आप लोग बस अपने इस रिदम को कंटिन्यू करें एग्जाम मतलब की डेट तक, ठीक है ना। घबराना नहीं है बिल्कुल। अब तो जोश और दोगुना करना है। यदि आपको कहीं पर लग रहा है कि हमको कमी है तो और लगा दीजिए जोर। अब कितना दिन का बात है, 27-28 दिन का बात है ना। सब कुछ भूलिए और सिर्फ अपना फोकस तैयार कीजिए। और कहीं से कुछ ज़्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन खुद के अंदर से लाइए, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेटिंग जरूर मारिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस मारने से क्या होगा, आपका रिदम बरकरार रहेगा। हिंदी की जहाँ तक बात है, हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे डाला है, आप लोग भी कहीं से देख सकते हैं। और जितने भी बीएसएससी के हों या बीपीएससी के एग्जामिनेशन हो उसको देख लीजिए। थोड़ा सा आप संधि, समास, उसके बाद आपका प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब देख लीजिएगा। हल्का सा एक क्लास कहीं से भी बुक से देख लीजिएगा। यदि आप बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं, काफ़ी है, इसमें आपका आराम से निकल जाएगा। हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है। मैथ को थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, त्रिकोणमेट्री हो गया या फिर आपको ज्योमेट्री हो गया, एडवांस मैथमेटिक्स हो गया, बेसिक्स अर्थमेटिक्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये जो प्रोबेबिलिटी हो गया, उसके बाद आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, इन चीज़ों को आप लोग एक बार जरूर फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। और मस्ती से करते रहिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आप कंटिन्यूटी बरकरार रख लेते हैं, ठीक है ना। निगेटिव आप थॉट अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आने देना है। हमेशा आपको सोचना है कि नहीं, भीड़ के पीछे हमको नहीं देखना है। आप ये हमेशा सोचें कि हम उस रिजल्ट के दौर में आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हो गई बिहार दरोगा वाली बात कि अब आपके लिए काउंटडाउन का एक दिन खत्म हो चुका है, 29 दिन बचे हैं। जी जान लगाइए और घबराइए नहीं, सफलता आपके लिए निश्चित रूप से इंतजार कर रही है। दूसरी बात, कल से आपको बीएसएससी सीजीएल के वैकेंसी के संबंध में जो एक लेटर वायरल हुआ है, वो लेटर बीएसएससी सचिव की तरफ से सरकार को लिखा गया था कि जो 2400 समथिंग नियुक्ति है थर्ड सीजीएल में, जिसमें कि 1300 के आसपास आपको सचिवालय सहायक है, उसको आप अनुमति दीजिए, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि 3 साल से 4 साल से जो आपको पेपरबाजी हो रहा था वो सब फॉल्स था। इसमें थोड़ी सी संभावना दिखी है कि अब जल्द से जल्द आपके वैकेंसी आ जाए, मे बी अगले महीना, ठीक है, या फिर उसके अगले महीना तक, लेकिन आ जाने चाहिए। क्योंकि जब परमिशन के लिए बोला, एक बार सरकार की अनुमति मिल जाए तो इसको जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। लेकिन ये वैकेंसी तभी आपको आएगा जब आपको फर्स्ट बीएसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद उसको समझिए, जिस दिन आपका वो रिजल्ट आ गया उसके अगले 1 सप्ताह के अंदर ये वैकेंसी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, कंफर्म है, ठीक है ना। और बीएसएससी फर्स्ट सीजीएल मतलब कि इंटर लेवल का भी जो मामला कोर्ट में है उसकी भी सुनवाई आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में है, तो शायद उसकी भी उम्मीद कीजिए कि जल्द से जल्द उसका समाधान निकल जाए। 66वीं बीपीएससी की बात कर लें, इसके रिजल्ट के संबंध में जो अपडेट निकल के आई है कि फर्स्ट वीक अप्रैल तो हर हाल में आपको आ ही जाएंगे। उससे पहले भी 31 मार्च के आसपास भी आपको आने की संभावना निकल के आई है। लेकिन
आप मान के चलिए कि अभी 60-40 वाला वही रेशियो है, ठीक है ना, मार्च में 31 मार्च तक, और फिर आपको फर्स्ट वीक अप्रैल तक, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको हर हाल में आने की संभावना बहुत ज़्यादा इसकी प्रबल हो गई है, ठीक है ना। और 67वीं बीपीएससी पीटी की बात कीजिएगा तो उसका तो कन्फर्म है कि 7 मई को ही एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो बिहार दरोगा के कैंडिडेट हैं, जो मेंस दे रहे हैं, उनके लिए डबल फायदा होगा। जीएस वगैरह इधर से आपको तैयारी है, बस आपको अंत समय में करंट और बिहार पढ़ना है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा फायदा मिल जाएगा। तो कुल मिला के जो भी छुट्टियां हुई हैं होली की, इधर उधर जो भी समय आपका बीता है, अब उससे उबरिए और पूरे जी जान से लग जाइए, सफलता आपके इंतजार में है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।